कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जहां पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी है, वहीं इस वबा की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू ने हज़ारों ज़िंदगियों को भूखे रहने पर मजबूर कर दिया है। ऐसी मुश्किल घड़ी में कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो भूखे और बेसहारों की बेलौस खिदमत करते हैं। उन्हीं में से रज़ाकाराना तौर पर काम करने वाली अबाबील नामी एक NGO भी है। NGO अबाबील के साथ मुंसलिक नौजवान रज़ाकाराना तौर पर अपने खर्च से रोज़ाना इफ्तारी और रात के अंधेरे में जम्मू मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे इलाज मरीज़ों, तीमारदारों और सड़क के किनारे ज़िंदगी गुजारने वालों में खाना तकसीम करते हैं। ये जो हमारी NGO है, इसमें हम पूरी कोशिश करते हैं। अभी हमें फ़ोन आया कि एक आदमी को जी खुराक की ज़रूरत है, GMC में कोरोना पेशेंट है। हमने कहा बिल्कुल तैयार है, हम उसका खर्चा भी उठा लेंगे, जितना भी उसको दिन में खर्चा आता है हम उस तक प्रोटीन पहुंचाएंगे, जो जो उसको ज़रूरत होगी हम उसको दे देंगे। इसी तरीके से हमें फ़ोन आता है, किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है, किसी को ब्लड की ज़रूरत है, तो हम अपने बंधुओं को भेज देते हैं। अबाबील नामी इस NGO के साथ मुंसलिक एक नौजवान मुफ्ती आसिफ ने ETV भारत के साथ बात करते हुए कहा कि इस साल वह कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा मुसाफिरों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने इलाके और कई मोहल्ले के गरीब, मिस्कीन और यौमिया मजदूर के लिए इफ्तार, सहरी और खाने का इंतज़ाम कर लिया है। आज इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, हम 200 बंदों के लिए सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं। जिन बंदों को हम हॉस्पिटल भेजते हैं वो बाज़ाब्ता PP किट लगा कर जाते हैं, मास्क डाल के जाते हैं, पूरे इंतज़ाम के साथ हम उनको भेजते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि गरीबों, मोहताजों की मदद करनी चाहिए। ये जो रमज़ान का महीना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गमखारी का महीना है। इसमें हमने गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना है। और रोज़े का मकसद भी यही है और ये हमें यही दर्स देता है कि तुम्हारे अंदर इन लोगों का दर्द आ जाए कि जो हम सुबह से शाम तक भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं। तो चूँकि जो इंसान जिस परेशानी से गुज़रता है उस परेशानी को इंसान ज़्यादा जानता है। तो जब हम खुद भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि एक आदमी जो एक लुक़मे के लिए तरसता है, पानी के घूंट के लिए तरसता है, तो उसका दर्द क्या होता है। तो इसलिए कि हमारा इस्लाम, हमारा मज़हब हमें इस चीज़ की तालीम देता है। उन्होंने कहा कि वह रात को जम्मू मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे इलाज मरीजों और तीमारदारों के लिए सहरी और इफ्तारी के वक्त खाना का इंतज़ाम करते हैं। इसी तरह रात भी हमारी गाड़ी यहाँ से 2 बजे निकलती है और 2:30 बजे हम हॉस्पिटल के अंदर ये सर्व करते हैं। हम सुपर स्पेशलिटी भी पहुँचाते हैं, GMC भी पहुँचाते हैं, और कभी फिर शालामार से भी फ़ोन आते हैं तो हम वहाँ तक भी उन तक सहरी और इफ्तारी पहुँचाते हैं। हम इस वक्त बल्कि पूरी उम्मत के जवानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखो, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमें अपने पेट भरने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए पैदा किया है। तो इंसानियत का दर्द लेकर हमने चलना है। इंसान की ज़िंदगी वही ज़िंदगी कामयाब है जो इंसान दूसरों के लिए जीना सीखता है। अपने लिए जानवर भी जीता है, वो भी अपना पेट भर के ज़िंदगी गुजार लेता है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं। इंसान सबसे अफजल अल्लाह ने बनाया है, इसीलिए ताकि ये इंसान दूसरों के काम आता है। तो इस वक्त जो वबाई बीमारी है, इस वक्त हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के काम आएँ। जहाँ जिस चीज़ को जिसकी ज़रूरत पड़े वहाँ हमें पेश होना चाहिए। जम्मू से ETV भारत के लिए अशरफ गनी की खास रिपोर्ट।